आज आपकी मुलाकात उस मुल्जिम आबिद से करवाते हैं जिसने एक नहीं दो नहीं पूरे 5 कत्ल किए। क्या वजह थी? आबिद क्या कहता है? गन निकाली और अब्बू के सामने आया, अब्बू के सामने लोड किया और उधर ही फायर किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मुल्जिम आबिद मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। आबिद से बात करते हैं। पूरा नाम बताओ। आबिद गुलाम हुसैन। कितनी उम्र है? 25 साल। शादीशुदा हो? जी शादीशुदा। कितने साल हो गई शादी को? 5 साल। बच्चे कितने? 3 बेटे हैं। शादी लव मैरिज थी? जी लव मैरिज से। किस पिस्टल से किस किस को कत्ल किया है? मंसूबा कब बनाया था या ख्याल जहन में कब आया? जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आया तब ये ख्याल जहन में आया। जहन में क्यों आया? क्या वजह है? कोई झगड़ा था? नहीं झगड़ा नहीं था, लेकिन बस ऐसे जहन में बातें आ रही थी कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मार देना है, इस तरह का फतूर आ रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके घर वालों ने आपको मार देना है? घर वालों से मुराद क्या है? मतलब कि माँ बाप और सास ससुर वगैरह। माँ बाप भी, सास ससुर भी, बीवी भी? नहीं बीवी ने। क्या जहन में आया किस किस को मारना है? बस वालिद वालदा और सास ससुर को, किसी को भी नहीं। और बस इन चारों को मारना है। अच्छा, फिर उसके बाद घर आके पिस्टल कहाँ से ली? गन अब्बू की अलमारी से ली। अब्बू की अलमारी से। कौन सी पिस्टल थी? 223। लाइसेंस था उसका? हाँ जी लाइसेंस है। अब्बू ने बनवाया? अब्बू ने बनवाया। गन निकाली और अब्बू के सामने आया, अब्बू के सामने लोड किया और उधर ही फायर किया। अब्बू के सामने जब लोड किया तो अब्बू ने मना नहीं किया है क्या कर रहे हो? नहीं अब्बू कुछ भी नहीं बोले। इससे पहले कितने कत्ल किए हैं? कोई कत्ल नहीं किया इससे पहले। सोच लो। जी कोई कत्ल नहीं किया इससे पहले कोई कत्ल नहीं किया। गन को लोड किया और सबसे पहला फायर किसको मारा? वालिद को, फिर वालदा को, फिर भांजे को। भांजा क्यों? आपके तो जहन में ही नहीं था कि भांजे को भी मारना है। वो बहनोई से लड़ाई रहती थी ना मेरी, तो वो उल्टा लेटा हुआ था, मुझे लगा बहनोई लेटा हुआ है, तो इसी ख्याल में मार दिया फायर। फिर हमशीरा आ रही थी, काफ़ी ऊंची ऊंची बोलती बाहर से। वो क्यों बोल रही थी ऊंची ऊंची? शायद फायरिंग की आवाज़ सुन के डर गई थी, तो मुझे उनसे भी डर लग रहा था कि शायद गन छीन के मुझे ना फायर कर दें, तो इसी डर में उनको भी फायर कर दिया। उसके बाद सास ससुर के घर गया। पहले उनके घर गए? उनके घर जब गए हो तो रास्ते में किसी ने नहीं देखा कि ये बड़ा खूनखार होके जा रहा है और पिस्टल लेके जा रहा है? नहीं सुबह सुबह का टाइम था, कोई भी नहीं था। अच्छा। हाँ जी। तो पहले जाके ससुर को फायर किया, फिर सास को। किस हालत में थे जब फायर मारा है? बैठे हुए थे चारपाई पे। तो फिर सास को किया तो खाला सास ना गन छीनने लग गई, तो इसी के अंदर उनको भी फायर लग गया। फिर मैं घर आ गया, उधर से गाड़ी को वापस आ गए घर? पुलिस नहीं पहुंची इतने में? आ गई थी पुलिस। फिर क्या कहा पुलिस को आपने? कुछ नहीं, गिरफ्तारी दे दी थी मौके पे। आपका झगड़ा क्या था अपनी फैमिली के साथ? कोई झगड़ा नहीं था, बस पैसों के मामले में होती थी बाजू का लड़ाई कि मुझे कम पैसे देते हैं। आपको कितने पैसे देते थे? तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये मंथली। मंथली 30-40 हज़ार रुपया पॉकेट मनी? पॉकेट मनी देते थे। अच्छा, तो ये कम होती थी? जी कम होते थे। आप खुद क्या करते हैं? इंस्टॉलमेंट का ही काम। वहाँ से पैसे नहीं आते? वहाँ से ये पॉकेट मनी मिलती थी। अच्छा। हाँ जी। और इसके अलावा क्या झगड़ा है? कोई जायदाद का झगड़ा, कोई प्रॉब्लम? नहीं जायदाद का कोई इशू। अब आपने जो कुछ भी किया, डरे नहीं तुम कि मेरे सामने मेरी माँ खड़ी है, बाप खड़ा है? नहीं बस दिल में यही गुस्सा था कि मुझे पैसे नहीं देते, तो इसी वजह से फायर कर दिए। डिमांड क्या थी पैसों की? यही कि मुझे 1 से 1.5 लाख रुपया दिया करें मंथली। नहीं मिलता था। भाई कितने हो? अकेला हूँ। बहनें? 6 बहनों का अकलौता भाई हथकड़ी में इस टाइम थाने में मौजूद है, रिमांड पर है, पुलिस की हिरासत में है और सारे मामलात, हालात, वाक़यात और नज़रियात आपके सामने हैं। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, एसपी साहब से बात करते हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर इमरान साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस की तमाम डिटेल्स, कानूनी पहलुओं को सामने रखते हुए हम इमरान साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान साहब बताइएगा कि वकूआ कब का है और किस तरह से गिरफ्तार किया, कितने दिन लगे, डिटेल्स बताएं। ये वकूआ है 15 तारीख का सुबह तकरीबन 9 बजे हमें 15 की कॉल आई, फिर इमीडिएटली हमने रिस्पॉन्ड किया। तकरीबन 10-15 मिनट में हम वकूआ पे पहुंच गए थे। तो ये 2 वकूए थे, कनेक्टेड थे, इंटरकनेक्टेड थे। एक मुल्जिम है आबिद हुसैन उसका नाम है, उसने पहले अपने माँ बाप, बहन और अपने भांजे को कत्ल किया। फिर दैन वो दूसरे घर में चला गया, तकरीबन वहाँ से 800 मीटर या अराउंड 1 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ पर अपने ससुर और सास की बहन को कत्ल किया और ससुर और सास को उसने ज़ख्मी किया वहाँ पर।
तो इस तरह ये 2 मर्डर के वकूए थे। फिर इमीडिएटली हम रिस्पॉन्ड किया, दोनों वकूए पे हम फ़ौरन पहुँचे, पीएफएसए की टीम बुला ली, क्राइम सीन यूनिट बुला लिया, वहाँ से हमने एविडेंस कलेक्शन की और उसके बाद थोड़ी देर तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद मुलज़िम गिरफ़्तार हो गया था। एक जगह से हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमने फ़ौरन पुलिस टीम वहाँ भेजी, तो वहाँ से मुलज़िम गिरफ़्तार हो गया था। फिर मुलज़िम को हमने गिरफ़्तारी के बाद फर्दर ये बॉडीज़ की हमने जो मेडिकल मतलब सारा प्रोसीजर था, ऑटोप्सी ये वो करवाई। उसके बाद फिर हमने एफआईआर जब दर्ज हुई तो फिर हमने इन्वेस्टिगेशन टीम को इस पे लगाया कि इसको इमीडिएटली प्रोसीड करें। तो जो हमने वकूए के क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट किया था, जिसमें बुलेट्स थी और ब्लड था, जितने भी थे वो सारी चीज़ें हमने फ़ौरन उनको पैकिंग करके उनके साथ जो हमारा रूल्स प्रोसीजर होता है वो पूरा करके पीएफएस से भिजवा दिया। और मीनवाइल नेक्स्ट डे फिर हमने मुलज़िम की रिमांड ले लिया, तो ही इज़ ऑन रिमांड विद अस और हम उसे इंटरोगेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये जल्दी से जल्दी हम इस केस को फाइनलाइज कर देंगे। इमरान साहब ये बताइएगा कि जिस तरह हम मुलजिम की बात करते हैं, आपने बताया कि मुलजिम ने 5 मर्डर्स किए हैं, इन मर्डर्स का मकसद क्या था? जायदाद थी या ये साइको पेशेंट है? अभी तक जो हमने उससे दरियाफ़्त की, उसने एक ही वजह बताई है कि मैं पैसे मांगता था तो मुझे मेरा वालिद और ये पैसे नहीं देते, तो इस वजह से झगड़ा होता था, तो मैंने अपने वालिद और सबका इस वजह से कत्ल कर दिया। ठीक है। सुनने में और ख़बरें ये भी गर्दिश करती रहीं कि कुछ लोग जिनको फायरिंग इसने की वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हैं, ज़िंदगी मौत की कशमकश में हैं। अब क्या सिचुएशन है? वो अभी तक भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, देवर इन क्रिटिकल सिचुएशन, क्योंकि उनको फायर्स ने सीधे फेस पे मारे थे और काफ़ी क्रिटिकल थे। लेकिन मेरे ख्याल में अभी वो बेहतर हैं, तो फर्दर उनकी भी हम डे टू डे ले रहे हैं, दे आर नाउ गेटिंग बेटर। बाकी मुलजिम की हम दरियाफ्त और इसके हवाले से जितने भी क्लूज़ हैं या जो हमें एविडेंस रिक्वायर्ड है वो सारा हम इकट्ठा कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द से जल्द फाइनल कर। क्या मनशियात का इस्तेमाल भी करता है ये शख्स? इस हवाले से अभी तक हमें है, हमने उसके लिए मैंने अपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को कहा है कि आप इसकी मेडिकल रिपोर्ट ले लें, अगर कोई ऐसी बात है तो वो चेक कर लें। थैंक यू सो मच। जी वेलकम।